नमस्ते बच्चों। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्लास में हमने ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ पॉइंट मास डिस्कस कर लिया था। तो हम बात करते हैं अभी ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए रिंग की। सो लेट अस सी ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए रिंग। ठीक है, इट्स ए यूनिफॉर्म रिंग, मास डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। तो हम मान के चल रहे हैं इट इज यूनिफॉर्म रिंग जिसका मास m है और रेडियस r है। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर द रिंग। एंड हियर इज द सेंटर। ओके, मान लेते हैं ये दिस इज इनटू द बोर्ड और ये दो पॉइंट आप देख रहे हैं एंड दिस portion is out of the board। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट्स बोर्ड पे हैं। दिस इज सेंटर, दिस इज द एक्सिस। ठीक है, और कहां निकालने वाले हैं हम ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए रिंग? ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, so on its axis we are going to find gravitational field of the ring। so see, हमें पता है ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए पॉइंट मास कितना होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए पॉइंट मास at a distance r from this is how much? We know it is towards the point mass and the value is gm by r square। तो इस पॉइंट की बात हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी की थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो मान लीजिए दिस इज सेंटर O और यहाँ पे कोई भी पॉइंट है। दिस पॉइंट इज आई एम कॉलिंग इट टू बी P। ओके, जिस पॉइंट पे हम क्या फाइंड करने वाले हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। एंड दिस पॉइंट P इज एट ए डिस्टेंस x। ओके, दिस डिस्टेंस इज x। So, क्या करना पड़ेगा? You will have to consider different point masses on this ring। हर एक पॉइंट मास का P पे क्या लिखना पड़ेगा? ग्रेविटेशनल फील्ड। और फिर उन सारे ग्रेविटेशनल फील्ड को हमें वेक्टोरियली ऐड करना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। अब मेरे पास बोर्ड के प्लेन में एक ही पॉइंट मास है जो कि है ये टॉप और दूसरा है ये बॉटम। तो मैं यहीं पे एक पॉइंट मास dm मान लेता। ठीक है, इट इज पॉइंट मास हैविंग मास dm। और ये कैसे ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करेगा? लेट अस सी। तो इस लोकेशन पे इट विल प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल फील्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। सिर्फ हमें ऐसे ही देखना है। तो ये इस तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं कि इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो DE है। ऑलराइट, अब क्या हम टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P सिर्फ DE को ऐड करके निकाल दें या फिर डायरेक्शन भी मैटर करेगी? तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ डायरेक्शन बहुत मैटर करेगी। ठीक है, तो आपको देखना है क्या हर DM इसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करेगा? नहीं। सोचो, ये रिंग ऐसी है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कोई पॉइंट मास होगा, उसके लिए ऐसी लाइन आएगी, तो कुछ इस तरीके से वेक्टर बनेगा। बोर्ड के अंदर भी DM है, उसके लिए सब बोर्ड के अंदर की तरफ बनेगा। मतलब एक कोन की सरफेस के अलाउंग ये वेक्टर्स बनेंगे। तो हमें वेक्टोरियली ऐड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? लेट अस टेक द कंपोनेंट्स। तो मैं मान लेता हूँ कि ये कुछ एंगल थीटा बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स कितने आ जाएंगे आपके पास? एक कंपोनेंट आ जाएगा आपके पास DE cos थीटा हियर एंड एक आ जाएगा ऊपर की तरफ which will be DE sin थीटा। यस, नाउ सी, एक पार्ट अपने को मिलेगा यहां से। अब देखो, DE cos थीटा इधर, DE sin थीटा इधर। अगर मैं इसका डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट कंसीडर करूं, लेट्स कंसीडर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट हियर DM, और इस पॉइंट के लिए वेक्टर्स ड्रॉ करके देखते हैं। तो इसका भी फील्ड वही होगा, इसका भी फील्ड होगा DE। अच्छा, इट विल बी सेम DE बिकॉज दिस डिस्टेंस, इफ आई कॉल दिस डिस्टेंस टू बी z, तो ये डिस्टेंस z इसके लिए भी है फिर। यस, सो ये DE आ गया, ये भी वही एंगल थीटा बना रहा है यहाँ पे।
तो इसके भी कंपोनेंट्स वैसे ही बनने वाले हैं फिर। तो क्या बनेंगे इसके कंपोनेंट्स फिर? ये भी कुछ ऐसा ही बनेगा। दिस विल बी DE cos theta, but here it will be DE sin theta. So this analysis ये हमें क्या बता रही है? This is telling us कि डायमेट्रिकली अपोजिट जो पॉइंट मासेस है इस रिंग पे, ठीक है, वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस के कंपोनेंट्स को कैंसिल कराने वाले हैं। तो क्या सिर्फ किसी दो पॉइंट मास के लिए ऐसा होने वाला है, या फिर कोई भी दो डायमेट्रिकली अपोजिट ले लें, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये बाहर है और वो अंदर है, तो आप इसके लिए भी सोचें ऐसा बाहर की तरफ वेक्टर, अंदर की तरफ वेक्टर, तो परपेंडिकुलर टू एक्सिस कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। तो सिर्फ ऐड किसको करना पड़ेगा आपको? DE cos theta को, ठीक है। तो लेट्स डू इट। सो I can write here net field. Let us write net field produced by the ring at point P is E, and E can be written as integral of not DE but DE cos theta. Yes, and ये भी लिख सकते हैं it is along the axis. So point P axis पे है। Yes, this is point P, आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो मैं सही लिख देता हूँ। This is your point P, which is on the axis, और जो gravitational field है it is along the axis and pointing towards the center. This point is important point to note, pointing towards the सेंटर। तो एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड कर सकते हैं। वो ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा बन रहा है? इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर फर्स्ट थिंग, एंड इट इज अलोंग द एक्सिस। ओके, सो लेट अस फाइंड द वैल्यू। तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू व्हाट इज DE? मैंने वहां पे लिखा हुआ है, तो ये डिस्टेंस कितनी है? Z है। तो आप DE को क्या लिख पाएंगे? G into DM divided by Z square. This is DE. So I put G into DM divided by Z square into cos theta. Yes. अच्छा, यहाँ पे इस थीटा वेरिएबल आप इंटीग्रेट क्या करोगे? यहाँ का DM, यहाँ का DM, यहाँ का DM, यहाँ का DM, ऐसा along the circumference सारे DM कंसीडर करने पड़ेंगे हमें, है ना? तो क्या थीटा वेरिएबल है? नहीं है, थीटा इज नॉट वेरिएबल। इज Z वेरिएबल? Z is also not variable. So who is variable here? Is only DM. Yes. So let us see what we get. So we get this here. E is equal to, I can take G out, I can take cos theta out, I can take Z square out, and I will be left with DM, only DM. ठीक है? और DM over the entire ring, over the ring मुझे क्या देगा? M. तो क्या मिल जाएगा आपके पास? G into cos theta into total mass divided by Z square. So this is what we got the gravitational field of a ring. तो देखिए क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट, ऊपर लिख दे रहा हूं मैं। So we got this E is equal to G M by Z square into cos theta, where what is Z? Z is, you can check this distance, this is R, the radius, this is X, so Z is square root of R square plus X square, and cos theta can be written as, this cos theta can be written as X by Z adjacent upon hypotenuse. So you can also express this result E as GM cos theta की जगह x by z करेंगे तो z की पावर 3 हो जाएगा, तो r square plus x square की पावर 3/2। तो now it's up to you कि आप इसे किस फॉर्मेट में याद रखना चाहते हैं। So आप चाहे तो इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। तो ये क्या मिल गया आपके पास? This is the gravitational field produced by a ring on at any point on its axis. Is that clear? तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है? G m x upon r divided by r square plus x square to the power
3/2 and the direction is towards the center of the ring. Okay, you can also remember this like gm by z square into cos of theta. Well, so you can note down this particular analysis here. Note this down. Now let us plot this result. तो इसे आप याद रखिए विथ डायरेक्शन. सो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया है इट इज E is equal to gmx divided by r square plus x square power 3/2. ओके, सो अब हमें इसे प्लॉट करना है. तो लेट अस प्लॉट इट. ये y एक्सिस, x एक्सिस इज अलोंग द रिंग, y एक्सिस इज, इस पर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड दिखा रहा हूँ. कन्वेंशन यही है कि राइट वर्ड वाला जो फील्ड है उसे पॉजिटिव लेना है, लेफ्ट वर्ड वाला फील्ड नेगेटिव. इसी कन्वेंशन के साथ मुझे प्लॉट करना है. ठीक है, और मैं मान रहा हूँ कि मेरा जो रिंग का सेंटर है वो ओरिजिन पे है. तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपकी जो रिंग है वो कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है यहाँ पे. ठीक है, सो कंसीडर रिंग इज प्लेस्ड लाइक दिस. राइट हियर, ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे है. दिस इज लाइक दिस. आपको वेरिएशन प्लॉट करना है फील्ड का. तो एक्सप्रेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, अब इसमें चेक करिए. अगर मैंने x को 0 रख दिया एंड x इक्वल टू 0 दैट इज एट द सेंटर, ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, आना भी चाहिए. क्योंकि यहाँ का dm, यहाँ का dm, ये वाला dm खुद की तरफ, ये वाला dm खुद की तरफ, हर एक खुद की तरफ. तो सेंटर में नेट फील्ड कितना बनेगा? 0. अच्छा, इफ यू पुट x टेंड इनफाइनाइट इन दिस रिजल्ट, तो नीचे का पावर बड़ा है तो डिनोमिनेटर इनफाइनाइट, ज्यादा बड़ा इनफाइनाइट बनेगा. तो ये रिजल्ट किधर अप्रोच कर रहा है? x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इट इज टेंडिंग टू 0. So what we have is when x is tending to infinite, field is tending to 0. One more thing, अगर मैं इस साइड देखूं where my x is positive, field is pointing towards center, so field must be negative. तो मैं क्या सोच सकता हूँ यहाँ पे कि field is approaching towards 0. Here it is exactly 0, so it should go something like this. Yes. What about this side? तो इस साइड का जो फील्ड था वो इधर पॉइंट कर रहा था, है ना? इस साइड का जो फील्ड था वो इधर पॉइंट कर रहा था, इसलिए नेगेटिव साइड में प्लॉट किया. ई नेगेटिव है यहाँ पे. ठीक है, तो इस साइड जो फील्ड है, इस साइड के पॉइंट पे जो ग्रेविटेशन फील्ड बन रहा है वो राइट में पॉइंट कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे ई को पॉजिटिव ले रखूंगा. ठीक है, तो अपन इसे नीचे की तरफ लिख देते हैं. सो यहाँ पे मेरा ई जो है वो पॉजिटिव है. ठीक है, अब सेम यहाँ पे भी x टेंडिंग टू इनफाइनाइट के लिए फील्ड 0 की तरफ टेंड करेगा. 0 पे 0 है, तो यहाँ का भी जो ग्राफ बनेगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ओके, तो आई एम गेटिंग two values of x for which gravitational field is maximum. Do not think this is minimum. It's just maximum pointing towards leftward. It is maximum pointing towards rightward. अब फील्ड कौन से x का मैक्सिमम है वो कैसे पता करेंगे? For that you need to write this. Put dE by dx equal to 0 and solve for x. So this expression when we differentiate, तो आपका जो gm है वो तो बाहर आ जाएगा. You have this result dy dx of x by r square plus x square to the power 3/2. When we differentiate and put it equal to 0, what we get is, चलिए करते हैं, क्वोशिएंट रूल लगा रहा हूँ मैं. तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा r square plus x square की पावर 3. It is as it is, r square plus x square की power 3/2. x का डिफरेंशिएशन 1 minus 3/2 r square plus x square की पावर 3/2 minus 1, so it is 1/2 into r square का डिफरेंशिएशन 0, x square का 2x and into x. So क्वोशिएंट रूल लगाया है. You can see u by v इसे इक्वल टू 0 कर दिया. तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है r square plus
x square की पावर 3/2 minus 3/2 r square plus x square की पावर 1/2 into 2x square equal to 0। तो इसमें से आप r square plus x square की पावर 1/2 कॉमन निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? This will cancel out. You will have 1 r square plus x square left from the first term minus 3x square. You will have, now this term is not equal to 0, so this will be equal to 0. So you have r square minus 2x square equal to 0. So you have 2x square equals to r square, and you have x square is equal to r square by 2. So x is plus and minus r by root 2. So ये जो दो पॉइंट्स दिख रहे हैं, these are these points. So x is r by root 2 as well as minus of r by root 2. So these are the two values of x for which field is maximum. So this is minus of r by root 2. This is plus of r by root 2. ठीक है? And what is the value of E max? Can we find E max? Yes, why not? आप x को क्या पुट कर दो? r by root 2. So let us see what will be E max. Magnitude, so gm x की जगह पे r by root 2 divided by r square plus r square by 2 का whole square. No, sorry, 3/2. So क्या आ जाएगा अपने पास? यहाँ से आ जाएगा मेरे पास gm r by root 2 divided by क्या आ जाएगा? 3r square by 2 की पावर 3/2। ठीक है? तो what you have with you can find it. I leave it to you. Find the value of E max there. But ये बात आपको नोट कर लेनी है कि दो पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं हमें जहां पर फील्ड मैक्सिमम है और वो डिस्टेंस कितनी है आपकी? r by root 2। ठीक है? हम अगर आप सिर्फ इन पोर्शंस को देखें, सिर्फ इस पोर्शन को, then the variation is much like a point mass. Here also the variation is much like a point mass। ठीक है? तो फिलहाल इसे नोट कर लें। This is variation of field। अब एक बात आप और देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारी, दैट इज E इक्वल टू gmx बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये जो एक्सप्रेशन है, ये अगर मैं x मच ग्रेटर देन r के लिए सॉल्व करूं, if x is much greater than r, then r square plus x square will become what? X square only, and in that case I get E as gmx by x square की power 3/2, 2 cancels out, so you'll have E as gm by x square। ठीक है? So क्या दिख रहा है आपको? फॉर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अगर आप रिंग के सेंटर से बहुत ज्यादा दूर है उसके रेडियस के कंपैरिजन में, तो फिर आप देखेंगे कि जो रिंग है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है? पॉइंट मास की तरह। ठीक है? तो आप ये बात यहाँ पर नोट करें कि फॉर डिस्टेंट पॉइंट्स रिंग बिहेव्स एज पॉइंट मास। ओके? नाउ लेट अस सॉल्व a question here। देखें, a ring has mass capital M। A ring has mass capital M and radius capital R and is fixed. A point mass, first up here, a point mass small m is placed at center of the ring,
center of the ring, find net force experienced by it. Oral question, what is the net field at center of ring? It is 0. So what will be the net force experienced by any mass placed at center of ring? It will be 0. Yes, you have to consider isolated system और कोई चीजें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं। देखिए क्या, here I'm asking this, there is a ring and at the center of the ring a mass is placed, ठीक है, point mass small m, this ring, mass m, radius r, ठीक है। So how will you write force on small m due to the ring? It will be small m into field produced by ring, okay, at center, क्योंकि वहीं पर रखा हुआ है, and I know this is 0, so this is 0. So definitely this small m is in equilibrium. Yes. Now the question is, second part, if the small m is displaced slightly along the axis, then find time period of small oscillations. तो अब क्वेश्चन है कि इसे हमने डिस्प्लेस करा दिया, यहाँ ला दिया, यहाँ से मतलब बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराया है, x इज वेरी स्मॉल, मच स्मॉलर देन r। तो यहाँ पे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऑफ रिंग? सो डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस इज इन दिस डायरेक्शन ओनली, दिस इज द फील्ड। तो जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स। व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स हियर? विल बी इन दिस डायरेक्शन, this force, and what will be the value of this force? It will be equal to m into e, so it will be m, and what is e? Is gmx divided by r square plus x square power 3 by 2. Yes or no? So what will you have? You will have f is equal to this gmm divided by r square plus x square into x. If you put the vector over here, I have to put minus x right की तरफ है और force left की तरफ लग रहा है. So is f proportional to minus x? No, because there is x term here. But if I write x is very less than r, in that case this f can be written as minus of gmm r square plus x square. उसकी जगह सिर्फ आर स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, है ना? तो वो आ जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2 और साथ में x। तो ये जो फोर्स है उसे आप क्या लिख पाओगे? यू विल राइट माइनस ऑफ जी एम अपॉन आर क्यूब, ठीक है। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रहेगा यहाँ पे x। यस, सो नाउ यू कैन सी दिस फोर्स इज restoring and is proportional to minus x. So motion of this small m will be SHM, and the time period of SHM is 2 pi root of m by k, and this factor is playing the role of k, force constant. So you can write it as 2 pi root of what is m is m and what is k, which is g m by r cube. Yes, so m will cancel out, and what will you have as your answer? Is this, इधर लिख दे रहा हूँ ना, your answer will be 2 pi root of r cube divided by gm. So this will be the time period of this small m. Okay, so कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस पार्ट में आपको, note it. Now, next part I am asking, if
the small m is placed at a distance capital R from the center on the axis, then find force experienced by the ring, force experienced by the ring due to small m. Okay, so let us solve this question here. देखते हैं. अब मुझे पता करना है कि what will be the force experienced by ring due to the point mass. So what will be the analysis? अब सिंपल सी बात है, अगर जब मुझे force experienced by small m लिखना था, force experienced by small m due to the ring, तो मैंने क्या किया था? मैंने रिंग का फील्ड फाइंड किया था एट लोकेशन ऑफ स्मॉल m और उस फील्ड की वैल्यू को स्मॉल m से मल्टीप्लाई किया। अब जब मुझे फोर्स ऑन रिंग लिखना है ड्यू टू स्मॉल m, तो मैं क्या करूंगा? सो देयर आई विल फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ स्मॉल m एट लोकेशन ऑफ रिंग। लोकेशन ऑफ रिंग का मतलब सेंटर में, एट लोकेशन ऑफ मास ऑफ द रिंग, क्योंकि फोर्स तो मास पे लगेगा ना। तो चलिए देखते हैं हाउ वी विल प्रोसीड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। सो सी हियर, तो इस बार जो मास है वो यहां पर रखा हुआ है, किस डिस्टेंस पे? r फ्रॉम सेंटर। अब क्वेश्चन ये है, आपको लिखना है फोर्स on ring due to small m, this you want, ठीक है? डायरेक्शन तो आप पता ही कर सकते हैं, it will attract anyway. So इसके लिए क्या करते हैं? स्मॉल m का ग्रेविटेशनल फील्ड लिखते हैं, we'll write field due to small m at location of mass of ring. अब mass of ring is not located at a point, it is distributed along the circumference. Are you getting this? So what will you do then? तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? रिंग पे एक छोटा सा मास dm एज्यूम करना पड़ेगा। So let us do that, ठीक है? तो इसे आप m, r ही रहने दीजिए। Let us consider a small mass dm here, और इस dm की लोकेशन पर फील्ड लिखेंगे किसका? We'll write field of small m here E. What is E? E is field, field मतलब gravitational field of small m at location of dm. Yes, ऐसे और भी dm उठा लो। चलो बोर्ड पे एक और ये वाला dm भी है, तो यहाँ भी सोचा अगर अपन, तो यहाँ पर उतना ही फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। Remember this E is not field of dm, E is field of mass m, small m. Okay, then what will be the force experienced by this dm due to the ring? So it will be smaller force df, it will be equal to this dm mass into the field. The same here, same amount df. You can call this distance z. Yes, any problem? So how will you write df? You will write df as dm into E. Remember E is of small m, so df will be equal to dm, okay, into E. E will be g into small m divided by z square. Yes, so this is simple thing you got. Okay, now this is your df. क्या आप df डायरेक्टली ऐड कर देंगे? नहीं, ये तो एंगल पे लग रहा है ना, ऐसे यहाँ पे ऐसा कोण के जैसा, फिर वापस से कोण के जैसा, तो आपको इसके क्या ले लेने चाहिए? कंपोनेंट्स। सो लेट्स टेक कंपोनेंट ऑफ दिस df। तो df का एक कंपोनेंट इधर आएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर, दूसरा इधर। तो कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं? दे आर कैंसिलिंग आउट। इफ आई कंसीडर दिस एंगल टू बी थीटा, yes, this angle and this angle theta, then what you will have? You have to add df cos thetas.
So I can write, or maybe I can write here, this is a force experienced by ring due to small m will be integration of these df cos thetas. Yes, so let's solve this. So what will you have? Integration of this df cos theta. df कितना आ गया आपके पास? g into small m into dm divided by z square into cos of theta. Is this cos theta variable? No, cos theta is constant. आप कोई भी dm उठा लें यहाँ पे, cos theta की वैल्यू वही मिलने वाली है आपको, है? तो आप इसमें से कांस्टेंट आप बाहर निकालें, so you have gm by z is also constant into cos theta, और बचेगा क्या आपके पास अंदर dm, और इसे आप ओवर द रिंग इंटीग्रेट करेंगे तो आपको टोटल फोर्स बच्चों क्या मिल रहा है? you are getting g into m into cos theta, इसका इंटीग्रेशन कैपिटल M divided by z square, and what is z in this case? Z is simply, here z is r square plus r square का square root, तो फिर z square का आपके पास ये आ जाएगा. So what you have as gmm divided by 2r square into cos theta. Cos theta is also r by z, and z is root of 2r square. Yes, r square plus r square. So what is the force on the ring due to small m? You got, it comes out to be g capital M small m into ये एक r से एक r आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास आ रहा है ये r बाहर आ जाएगा, 2 रूट 2 r एक पहले से है और एक और r बाहर आएगा, r square. So this is what is the force you get. अप्रोच आपने समझ ही ली. तो क्या किया हमने? हमने लिखा फील्ड ऑफ पॉइंट मास और मल्टीप्लाई कर दिया मास ऑफ रिंग से. दिक्कत क्या थी कि रिंग का मास एक लोकेशन पे नहीं था, वो डिस्ट्रीब्यूटेड था, इसीलिए मुझे पॉइंट मास का फील्ड हर जगह निकालना पड़ा. छोटे छोटे फोर्सेस आए मेरे पास df, और df वेक्टर्स को मैंने ऐड किया, और इसीलिए मैंने उनके कंपोनेंट्स को ऐड किया. तो परपेंडिकुलर टू एक्सिस कंपोनेंट कैंसिल हो गया और अलोंग द एक्सिस कंपोनेंट वहां पे बचा रह गया. अब ये तो हुआ एक एनालिसिस, आपको समझ में आया कि कितना लंबा है एंड सो ऑन. पर अगर हम इसे ऐसे करते हैं, हमें पता है मेथड 2 बता रहा हूं मैं आपको, एंड ये आपको सोचना है, ठीक है? अगर मुझे क्या निकालना है? फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू स्मॉल m निकालना है. आई नो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ इट विल बी जस्ट इक्वल एंड अपोजिट ऑफ दिस फोर्स ऑन स्मॉल m ड्यू टू रिंग. यस, नाउ ये तो देख लिया हमने कितना लंबा है. इज इट इजियर? इट इज नॉट इजियर एज सच, बट हाँ ये इजी इजीली हो जाएगा बिकॉज now you know the gravitational field of ring on its axis. So let us see how one can calculate this. So how will you calculate this? Force on small m due to ring, it will be equal to mass of small m into field of ring at location of small m. At location of small m. Now we know this directly. How much it is? It is gmx by r square plus x square to the power 3 by 2. और ये भी कुछ ऐसे इंटीग्रेशन से निकल के आया था, पर हमने इसे ऐसे फॉर्मूला याद कर लिया तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा. तो मैं क्या लिखूंगा? स्मॉल m into g m. अच्छा, x की जगह r पुट कर देंगे. x is r in this case, ठीक है? तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? gm r divided by r square plus r square की पावर 3 by 2, और आप चेक करिए आपको आंसर वही मिलने वाला है. देखिए क्या आएगा. सो दिस फोर्स ऑन स्मॉल m ड्यू टू रिंग मैग्नीट्यूड वाइज इज कमिंग आउट टू बी gmm r डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर की पावर 3 by 2. ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि यह आ जाएगा आपके पास gmm r डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 की पावर 3 by 2 और r की पावर 3. तो यहाँ से r का स्क्वायर. सो आई एम हैविंग दिस gmm डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 r स्क्वायर. You can check. This is the method 2. That is method 1. But method 2 is not at all shorter method. But yes, as we remember,
as we already know the formula of gravitational field of ring, so we can directly write. अब ऐसे क्वेश्चंस में करने के लिए आपको पहले सोचना है कि क्या स्मॉल m की वजह से रिंग का फोर्स फाइंड करना मेरे लिए इजी है या फिर रिंग की वजह से स्मॉल m का फोर्स फाइंड करना इजी है. सो वन हैव टू थिंक अबाउट दिस पॉइंट फर्स्ट. तो जैसे आप समझ जाते हैं कि इट इज इजियर फॉर अस टू फाइंड फोर्स ऑन स्मॉल m ड्यू टू रिंग बिकॉज़ वी रिमेंबर द फार्मूला, तो हम ऑटोमेटिकली ये मेथड फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं ऐसे भी करा सकता था डायरेक्टली आपको, बट आई वांट यू टू think before approaching. Is this clear? You can take note of this question. Now we will study the gravitational field of a disk. तो हमें डिस्क का ग्रेविटेशनल फील्ड स्टडी करना है और उसके बाद हम स्टडी करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए स्फीयर. और हाँ, मैंने ये जो क्वेश्चन आपको करवाया है जस्ट ऐसे चैप्टर क्वेश्चन और ये नीट वाले लोग स्किप कर सकते हैं अगर आपको करना है तो. चलिए, सो एक और क्वेश्चन करूंगा मैं इससे पहले कि हम आगे बढ़े. सो लेट्स सी दैट क्वेश्चन और आई वुड लाइक यू टू सॉल्व. ओके, सो हियर a ring is placed and his ring is fixed basically. So it's a ring, mass capital R, radius capital R, and a wire, a thin wire is placed, and it's a semi-infinite wire which is placed along the axis. Semi-infinite का मतलब क्या है? What is the meaning of semi-infinite? is कि इसका एक एंड तो हमें दिख रहा है पर दूसरा एंड हमें नहीं दिख रहा है. It's just extending to infinite. So इसे बोलते हैं अपन semi-infinite. ठीक है? It's a semi-infinite wire having mass per unit length lambda. So lambda is mass per unit length for the wire. Okay, so here my question is find force exerted on the wire due to the ring. अच्छा, उल्टा भी पूछ लेते हैं. फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय वायर ऑन रिंग. बात वही है ना? बस न्यूटन थर्ड से कोई भी एक सॉल्व कर लो, दूसरे का आंसर उतना ही आने वाला है. ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कैसे करोगे? क्वेश्चन किया. सो हमें किसका फील्ड पता है? डू वी नो फील्ड ऑफ सेमी इनफाइनाइट वायर या फिर फील्ड ऑफ रिंग? तो मैंने आपको क्या सिखाया है? फील्ड ऑफ रिंग. यस, तो आप इसकी मदद से वायर का फोर्स निकालें. तो अभी भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया जिसमें आपने एक पॉइंट मास पर रिंग की वजह से फोर्स लिखा. कैसे लिखा था? आपने पॉइंट मास की लोकेशन पर रिंग का ग्रेविटेशनल फील्ड लिखा और पॉइंट मास के मास से मल्टीप्लाई कर दिया. अब यहाँ पे क्या है? ये जो वायर है ये तो बहुत सारे पॉइंट मास से मिलकर बना है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई भी एक डिस्टेंस x है ना, और उस x डिस्टेंस पे एक छोटा सा मास है और चूंकि आपको मास पर यूनिट लेंथ दिया है इसलिए आप इसे dx एज्यूम कर लेंगे. Neat students, you can skip this question also
बिकॉज मैथमेटिक्स जहाँ पे जाता है वो आपके काम के क्वेश्चंस नहीं है। क्या जेई यू डोंट हैव एनी चॉइस? क्या जेई मेंस में ये नहीं पूछा जाएगा? चलो देखो, अब ये dx, इसका मास dm फटाफट लिखे। dm कोई बड़ी बात नहीं है, इट विल बी लैम्डा dx। आप बेहद आसानी से कर सकते हैं। तो आप क्या फाइंड करने वाले हैं? यू आर गोइंग टू फाइंड फोर्स ऑन वायर ड्यू टू रिंग। जैसे ये लिखा आपने, तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड किसका यूज होगा? किसका यूज होगा? रिंग का, ठीक है? क्योंकि जो कॉज है उसका फील्ड फोर्स लगाएगा। लगाते दोनों हैं, बट इट डिपेंड्स कि हमारा इंटरेस्ट अभी किसमें है ना। तो अब क्या मान रहा है कि ये डॉन पहले से बैठा हुआ था अपने एरिया में, भाई ये यहाँ पे आ गया, तो इस डॉन का जो फील्ड है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, वो इसे अपोज करेगी, ठीक है, यानी फोर्स लगाएगी। तो देखते हैं, तो हम लिखते हैं इस पे डीएफ फोर्स लग रहा है। वो डीएफ किस डायरेक्शन में लगेगा आप खुद देख सकते हैं, डीएफ विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। तो ये जो डीएफ है वो किस पे लग रहा है? ऑन वायर ड्यू टू रिंग। तो आप क्या लिखोगे? डीएम ऑफ वायर, स्मॉल मास ऑफ वायर, इनटू फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय रिंग एट लोकेशन ऑफ डीएम, एट लोकेशन ऑफ डीएम। बस आप ये बात समझ गए ना, तो आप कितना भी टफ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अब आप एप्रिशिएट भी कर सकते हैं कि व्हाई we define something called gravitational field after Newton's law of gravitation. आया तो वहीं से है वो भी, but yes, by defining the idea of field, it becomes very easy for us to understand the gravitational attraction between bodies which are not point mass. ठीक है? तो चलो देखते हैं। अब what is field at location of dm? तो ये x है, ये आपके पास इसकी रेडियस r पता ही है, तो आप फील्ड फटाफट लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आपका जो df है वो कितना आ गया? वो आ गया आपके पास dm into this e which is g mass of ring x divided by r square plus x square की पावर 3/2। So now just put, अब इसमें आपको कोई कंपोनेंट्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये df हर एक, आप कोई भी डीएम उठाते रहे, कोई भी डीएम लेते रहे इस वायर पे, सभी पे डीएफ टुवर्ड सेंटर ऑफ रिंग ही लगने वाला है, ठीक है? तो फिर हम सीधे सीधे मैग्नीट्यूड ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास जी एम एक्स, डीएम की जगह पर लैम्डा डीएक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो आपके पास आ जाता है डीएफ इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म से एक साथ कर लो, तो जी एम लैम्डा कांस्टेंट है, integration of x divided by r square plus x square की power 3/2 dx, and here x will go from 0 to infinite. Yes, so from here till that point x has to vary from 0 to infinite, so you will have the total force acting on this semi-infinite wire. So it's a very simple integration, you know, आपने अपने इंटीग्रेशंस पढ़ ली है। तो यहाँ पे नीचे वाला जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, खत्म करो। सो आपके पास आ जाएगा f, इट विल बी जी एम लैम्डा, ठीक है? या फिर मैं खुद के लिए कर रहा हूँ अभी, आई होप आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, नहीं आता तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। पुट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, as some p square, ठीक है? So what will you have? Differentiation of 2x dx is equal to 2p dt, cancels out, so you have x dx as p dt. Yes, so what will you have? You will have this integration which I am solving, x divided by r square plus x square की पावर 3/2 dx, this will convert into x dx की जगह पर pdp divided by r square plus x square की जगह p square की पावर 3/2, 2 cancels out, p से p square times cancels out, so it is converting into 1 by p square dp, so p to the power -2, so it will be p to the power -1, so minus of 1 by p will get, yes? So you can return what was p was this, will get minus of root of r square plus x square
the value of this integration you got. Yes. So what you can do now, you can return this value of integration here to write the force. So what you get F as gm lambda with a minus. I'm taking out 1 by root of r square plus x square, where x is going from 0 to infinite. So what will you have? You'll have your f as gm lambda with a minus. पहले आपने x को infinite रखा, it will become 0 minus x को आपने 0 रखा, it will become r. So here answer of this question will get gm lambda by r. Yes? I hope you understood this question, the way we solved and rest of the things. Yes? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको. Can appreciate this idea of gravitational field, which has enabled us to find force of gravitation or gravitational interaction between finite and infinite mass bodies. Okay. अच्छा, एक बात बताओ, what is total mass of this wire? Infinite. ये तो infinitely long है ना? इसका mass infinite, इसका mass finite, दोनों के बीच का force finite. बता सकते हो क्यों? इसलिए क्योंकि जो बहुत दूर के पॉइंट्स हैं उन पे तो रिंग कितना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, तो वो लोग फोर्स में पार्टिसिपेट बहुत कम कर रहे हैं, तो बहुत कम मास ही है जो कि सिग्निफिकेंट फोर्स रखता है, जबकि बाकी पार्ट ऑफ जो वायर है उस पर बहुत नेग्लिजिबल फोर्स लग रहा है। इसीलिए आप यहाँ पे इनफाइनाइट मास और एक फाइनाइट मास बॉडी के बीच में जो फोर्स है वो कितना फाइंड कर पाए, फाइनाइट। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में दे सकता है कि द फोर्स बिटवीन देम विल बी इनफाइनाइट, नो। ओके, दैट्स इट। सो चलिए इसे मिटा देते हैं। So today I'm recording in इस क्लासरूम, आप लोग पहचान सकते हैं कौन सा क्लासरूम है। खैर, तो SRB इस क्लासरूम में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए आज थोड़ा सा आपको डिफरेंट आवाज आ सकता है, ठीक है, पर समझ में लायक है। चलिए, so let's move to the next part, which is gravitational field of a disk. ठीक, तो just a minute. So now we are seeing gravitational field due to a uniform disk on its axis. So एक यूनिफॉर्म डिस्क का उसकी एक्सेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड हमें फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो we have a disk, same है, मास है, रेडियस r, यहाँ पे कोई भी पॉइंट P है जो कि कोई भी डिस्टेंस x पर है, सेंटर से, और मुझे वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है। तो जैसा हमने रिंग के लिए किया बिल्कुल वैसा ही किसके लिए करना पड़ेगा, डिस्क के लिए, ठीक है। And medical students, you can skip these derivations, they are not of much use for you. Direct results आपको याद रखने हैं, पर आप अगर out of interest देखना चाहें तो देख सकते हैं। But yes, for J, these are very much needed, क्योंकि वो क्वेश्चन में वेरिएशन कर देगा और आपको स्टेप्स आने चाहिए। अब देखो,
यहाँ पे एक तरीका तो है कि मैं अलग अलग पॉइंट मासेस एज्यूम करूं और उसकी हेल्प से फाइंड करूं ग्रेविटेशनल फील्ड, पर उससे इजी मेथड हो जाएगा हमारे लिए अगर हम कॉन्सेंट्रिक रिंग से इसे सॉल्व करें। यस, आई होप यू रिमेंबर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। सो आप मान सकते हैं कि दिस डिस्क इज मेड ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स जिसकी रेडियस कॉन्स्टेंटली 0 से कैपिटल आर के बीच में है, सेंटर यही है। ठीक है, तो चलिए यूज कर लेते हैं हम उस आइडिया को। तो उसके लिए काम करते हैं, छोटा सा रिंग लेते हैं जिसकी कुछ रेडियस है स्मॉल आर। अब अगर उसे मास लेना है मुझे इस रिंग का, तो उसके लिए मुझे क्या कंसीडर करना पड़ेगा, इसकी कुछ थिकनेस लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो एक डिस्क है उसमें मास कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस, then I need to consider a thickness also. So I consider this thickness. Okay, so it's small ring I took. Okay, of radius r and thickness dr. अब इस रिंग की वजह से P पॉइंट पर कितना फील्ड होगा वो तो लिख सकते हैं हम। So let us write field due to this elementary ring at point P. So what is the formula of field of a ring? अभी इसका जो मास है वो स्मॉल है तो dE आएगा, G रिंग का मास dm into x divided by r square plus x square की पावर 3/2। आपको dm लिखना है। dm कैसे लिखोगे? dm can be written as total mass of this disk, which is sigma basically. This is what is sigma, mass per unit area, into the area of the strip जिसमें मास प्रेजेंट है। तो उसका एरिया कितना आएगा आपके पास 2 पाई r dr। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, तो आपके पास जो dm है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू विल हैव दिस 2m by r square into small r into dr। So we'll put this dm into this expression and we'll have what dE is equal to G, which is into x into dm, which is 2m by r square into r dr divided by r square plus x square। अच्छा यहाँ पे एक गड़बड़ क्या की है, रेडियस ऑफ रिंग आएगा, तो रिंग का जो रेडियस है वो स्मॉल r है, तो उस हिसाब से यहाँ पे स्मॉल r आएगा टू द पावर 3/2। आगे अब इसे इंटीग्रेट करो। ठीक है, क्योंकि हर एक रिंग किधर फील्ड प्रोड्यूस करेगी, इधर ही प्रोड्यूस करेगी, तो सबका फील्ड जो है वो ऐड हो रहा है एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज टुवर्ड सेंटर ओनली। तो चलो लिख लेते हैं, कांस्टेंट टर्म्स बाहर निकालो, तो आप कांस्टेंट टर्म्स बाहर निकाल लो, dE will become E, integration will go from 0 to capital R। ठीक है, तो 2gm अपॉन r स्क्वायर, ये टर्म बाहर आ गया। अच्छा, x भी बाहर आ गया, x इज ऑल्सो कांस्टेंट, वेरिएबल इज स्मॉल r, तो अंदर क्या बच गया, we will have small r divided by small r x square plus power 3/2 into dr। कैन इंटीग्रेट दिस, अभी किया था हमने एक क्वेश्चन, तो E आएगा आपके पास, बाहर आ गया 2gmx divided by r square integral of r divided by r square plus x square to the power 3/2 into dr। x is not variable here, r is variable, so just इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। तो मैं इस इंटीग्रेशन को ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसके लिए
मैं मान ले रहा हूँ लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम टी स्क्वायर, ठीक है। तो फिर मेरे पास 2r dr will be 2t dt, यानी r dr will be t dt. So this integral which is r by r square plus x square to the power 3 by 2, this will convert into integral of t dt divided by r square plus x square की जगह t square, तो t square की power 3 by 2 will be t cube. Yes, t square की power 3 by 2 will be t cube, and t से ये t cancels, so we have t square, so we get integral of t square dt, so which will be minus of 1 by t, which will be minus of 1 by root of r square plus x square. So this integral is resulting into this r square plus x square की power 3 by 2 into dr. So this integral is resulting into this. तो इसे अपन उठा के यहाँ पुट कर देते हैं इंटीग्रेशन में वैल्यू. So put this value into this expression. तो आपके पास जो e है वो कितना आ जाता है 2gm x divided by r square, and यहाँ पे यह है अपने पास माइनस ऑफ 1 by r square plus x square का रूट, और 0 से लेके कैपिटल R जा रहा है स्मॉल r का वैल्यू. तो E is 2gmx divided by r square. एक बार इसकी जगह कैपिटल R रखेंगे, ठीक है. तो माइनस को हम इधर ले लेते हैं, ठीक है. माइनस यहाँ पे लगा लिया, तो ये जब पहला बन जाएगा आपके पास रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो माइनस दूसरा टर्म क्या आ जाएगा अपने पास, 0 रखेंगे तो 1 by x, माइनस x अंदर मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, तो मेरे पास आएगा 2gm by r square, x by x will be 1, माइनस माइनस इन्वर्ट हो जाएगा 1 by रूट ऑफ, अच्छा x by रूट ऑफ r square plus x square. यही मेरे लिए फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मी हियर, ठीक है. अच्छा, ये जो फॉर्मूला आया है यहाँ पे डिस्क के ग्रेविटेशनल फील्ड का, ठीक है. इसे आप कैसे याद रख सकते हैं, इसे एक सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हैं, लाइक E इक्वल टू 2gm अपॉन r स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा, ठीक है. where what is cos theta? How will you remember cos theta? So this is your disk, here is your point, here you want to find, here is x, this part is r, and this angle is theta, this half angle theta. So here cos theta basically is what, x divided by root of r square plus x square. So this is the gravitational field of a disk. इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है. So can note down this discussion here. तो इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ, ठीक है. क्वेश्चंस तो वैसे ही बनेंगे कि किसी एक पॉइंट पर मास रखा हुआ है, उसका फोर्स बताओ, तो ये फील्ड इनटू दैट मास विल बी योर फोर्स. Okay, so that's it for this part. इसके बाद हम देखेंगे gravitational field of a sphere. Okay.